हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी हमारे प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारा चल रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है एंड हमने मेथड 4 तक हमारा हो गया था। तो आज हम मेथड 5 की बात करेंगे। मेथड 5 में भैया क्या है, कह रहा है कि इफ 1 अपॉन m del n अपॉन del x माइनस del n अपॉन del y इज ए फंक्शन ऑफ y along से fy, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर किसका m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज e की पावर इंटीग्रेशन fy dy। मतलब ये कह रहा है भैया कि अगर मान लीजिए मतलब ये कोई फंक्शन आपका मतलब m dx प्लस n dy में ऐसा दिया है, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, del n अपॉन del x माइनस del n अपॉन del y। ये निकालने के बाद फिर हम इसको घटा देंगे, फिर जो m रहेगा m से हम उसको डिवाइड कराएंगे। जो भी जब ऐसा ये प्रोसेस करेंगे, जो भी हमको फंक्शन मिलेगा, मतलब वो तो y के फंक्शन मिलेगा, y का ही फंक्शन मिलेगा along y, तो जब y का जो मिलेगा हम उसको से कहेंगे। क्या कहेंगे? से fy, मतलब जो y रहेगा उसको हम से कहेंगे। मान लीजिए ये आ गया, मान लीजिए 1 अपॉन y आया, तो हम इसको क्या कहेंगे? से कहेंगे fy। इसको हम क्या कहेंगे? fy। और fy तो हम क्या कहेंगे, जो fy हमको मिल जाएगा कहां पे रखेंगे? इसमें रखेंगे। जब इसमें fy का मान रखेंगे और यही हमारा क्या होगा? इंटीग्रेटिंग होगा। एक बार फिर से प्रोसेस को समझ लीजिए। हम इफ 1 अपॉन m del n अपॉन del x माइनस del n अपॉन del y, हम ऐसा करेंगे। फिर हमको कोई फंक्शन मिलेगा y का जब मिलेगा तो हम उसको कह देंगे fy। देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे किसका? इसी का निकालेंगे। इसका फिर यहां से इसी में रखेंगे, fy का मान इसी में रखेंगे, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमको if मिल जाएगा, तो if मिलने के बाद हमको ये if मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें? जो हमको ये इक्वेशन दिया रहेगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको हम चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर ये एग्जैक्ट हो जाएगा तो एग्जैक्ट का हम फार्मूला लगा देंगे। चलिए यहाँ पर, चलिए भैया देखिए, अगर इतना हो गया है, एक बार फिर से आप चाहे समझ लीजिए। इफ 1 अपॉन m del n अपॉन del x माइनस del n अपॉन del y इज ए फंक्शन ऑफ y along से fy, मतलब जो y मिलेगा हम उसको कह देंगे से fy। देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कहां पे रखेंगे? इसी में रखेंगे, e की पावर fy dy। जब इसी में रखेंगे तो हम यही हमारा क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इंटीग्रेटिंग जब हमको मिल जाएगा तो हम उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। किसमें कराएंगे? इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर हम एग्जैक्ट चेक करेंगे, अगर एग्जैक्ट हो जाएगा तो एग्जैक्ट का फार्मूला लगा देंगे। बट ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब हमारा फंक्शन, जब हमारा जो गिवन डिफरेंशियल रहेगा, जब एग्जैक्ट नहीं होगा तभी ये लगाएंगे। अगर एग्जैक्ट होगा तो अपने प्रोसेस से ही चलेंगे। चलिए, अगर इतना यहां तक अगर हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझते हैं। चलिए डालिए एग्जाम्पल। सॉल्व लिखिए भैया, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्स वाई क्यू प्लस वाई dx प्लस ये dx है, और क्या भैया 2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x प्लस y की पावर 4 और क्या dy इक्वल टू 0। एक बार कंफर्म कर लीजिए। ये भैया dx है, ये कितना है? ये dx है। ये क्या है? कह रहा है कि ये कोई एग्जांपल है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई dx, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई की पावर 4 dy इक्वल टू 0। अब ये आपको वैसे ओरल आप वैसे चेक कर सकते हैं, अपने मन में चेक कर सकते हैं कि del m अपॉन del y और del n अपॉन del x से निकाल सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट है नहीं, तो हमको कौन सा प्रोसेस लगाना है? जो हमने अभी पीछे में जो आप इरेज करके आए ना, उसी वही प्रोसेस हम लगाएंगे। तो इसमें लिखिएगा सोल्यूशन कंपेयरिंग y
कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो इसे से कंपेयर करेंगे तो यहां पे हियर यम इक्वल टू भैया क्या है, यम इक्वल टू क्या है, एक्स वाई क्यूब और प्लस वाई एंड एन इक्वल टू क्या भैया 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स और प्लस वाई की पावर 4। ये हमारा क्या है, ये हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, डेल एम अपान डेल वाई निकाल लीजिए भैया। तो डेल एम अपान डेल वाई जब निकालोगे तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे 3x वाई स्क्वायर और प्लस में 1 हो जाएगा एंड डेल एन अपान डेल एक्स क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर और प्लस में 1 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम आप क्या देख रहे हैं, ये तो एग्जैक्ट है नहीं। आप अभी मैंने पीछे पहले बता दिया था कि जो गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है और आप यहां से भी चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट नहीं है। तो अब हम वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी हम पीछे बता के आ रहे हैं। तो वी नो दैट क्या जानते भैया, 1 अपान एम डेल एम अपान डेल एन अपान डेल एक्स और माइनस डेल एन अपान डेल एम अपान डेल वाई। इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे एम के स्थान पे भैया यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे वाई देखिए कॉमन है तो हम वाई को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हल करते रहिए और समझते भी रहिए। तो वाई और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में 1 और क्या मिलेगा भैया, और यहाँ डेल एन अपान डेल एक्स। तो ये है डेल एन अपान डेल एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जब आप इसका करेंगे तो 4 हो गया था और ये भी 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे हो गया 2 हो जाएगा। तो अब क्या आएगा भैया, यहाँ पे 4 डेल एन अपान डेल एक्स 4x वाई स्क्वायर और प्लस में 2 और माइनस में भैया क्या, ये है आपका माइनस में 3x वाई स्क्वायर और माइनस में भैया क्या, माइनस में 1। क्या लिखे हम, 1 अपान वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये इसमें से घट रहा है, ये 4 है ये 3 है, तो इसमें से एक घट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x वाई स्क्वायर और यहाँ से एक ये घट जाएगा। तो अगर इतना हो गया तो हम इसको इरेज कर दें। अभी हमको ये फार्मूला, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है हमको ये बताना आपको। तो क्या होगा भैया, क्या मिलेगा 1 अपान एम और क्या मिलेगा डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू, यहां क्या मिल जाएगा 1 अपान वाई और एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे घटा दीजिए इसी बार। तो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में 1। अब देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या भैया, मिला 1 अपान एम डेल एम अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू क्या मिला भैया 1 अपान वाई। तो ये अलॉन्ग किसके है, वाई के अलॉन्ग है। अब आपको वाई मिला तो इसी को जो वाई मिला इसी को क्या कह देंगे, इसी को से कह देंगे, एफ वाई कह देंगे, इसी को से कहेंगे, से एफ वाई इक्वल टू भैया क्या 1 अपान वाई मिल जाएगा।
अब अगर इतना मिल गया तो हम आई एफ बताए थे, तो आई एफ हमको क्या मिल जाएगा, आई एफ हम बताए थे, तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या मिल जाएगा, आई एफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई और डी वाई। अब इसी में रख दीजिए आप, तो इसी में जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ई की पावर इंटीग्रेशन 1/y और क्या हो जाएगा भैया, डी वाई। ये इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एफ वाई आई एफ इक्वल टू, अब आप ये तो आप जानते होंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर log y। अब क्या होगा, ये आप जानते हैं, इतना मिल गया आपको। अब इतना नीचे अगर इरेज कर देते हैं इसको, अब क्या करना भैया, अब हमको आप एक फार्मूला जानते होंगे कि अगर log ई की पावर log में अगर कोई हो तो वो हट जाता है, ई की पावर में मतलब log हट जाता है और ई की पावर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आई एफ इक्वल टू वाई। यही आपको क्या मिल गया, ये आपको आई एफ मिल गया। कैसे हुआ, आप फार्मूला लिख लीजिए, सिंस क्या होता है भैया, ई की पावर अगर log जेड है तो बराबर ये क्या हो जाता है, जेड। यही मैंने यहां पे यूज किया। अगर इतना हो गया है तो चलिए अब आगे, अब हमको क्या करना है भैया, अब जो हमको आई एफ मिला है उसी को हमको मल्टीप्लाई करा देना है किसमें, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो मल्टीप्लाइंग बाई, देखिए उसी के आगे मल्टीप्लाइंग बाई आई एफ इन गिवन किसमें भैया, इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी। तो आप सभी हमको बता दीजिए कि जो इक्वेशन था क्या था भैया। अब इसी में डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो क्या था भैया, हमको बता दीजिए इक्वेशन का क्या था, एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर और क्या था भैया, डी एक्स प्लस 2, आगे क्या था भैया, कौन बताएगा, एक्स, हाँ बता दीजिए हमको क्या था, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे भैया क्या, एक्स वाई और प्लस में यहाँ y की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बार मिला लीजिए सभी लोग, एक बार मिला लीजिए क्या होगा, x, एक बार मिला लीजिए भैया सभी लोग, y से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो y से जब आप मल्टीप्लाई, इसी से हमको y से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे क्या था, एक्स वाई क्यूब था, तो जब y से मल्टीप्लाई कराए तो y की पावर हो गया, y की पावर 4 हो गया। और यहाँ पे y था तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई y की पावर y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे y से हमने सब में मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप इसको अगर एग्जैक्ट चेक कर ले, अगर एग्जैक्ट हो गया तो आप कह सकते हो तुरंत आप एग्जैक्ट वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो आप चेक कर लीजिए, यम बराबर क्या भैया, ये है, यम बराबर एन है, यम बराबर क्या है, ये टोटल वैल्यू, एन बराबर ये। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट जब आप करोगे तो ये तो यम है, तो डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू, जैसे करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x वाई क्यूब और प्लस में 2y हो जाएगा। और यहाँ पे जब क्या होगा भैया, डेल एन अपान डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एक्स के सापेक्ष करना है पार्शियली में, तो यहाँ पे 4x वाई क्यूब और प्लस में भैया क्या हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा और इसका y का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2y कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से जो अंदर क्या आएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 आएगा, बट ये 2 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x वाई क्यूब प्लस 2y। अब देखिए ये एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए, ये और ये दोनों मैच करा दिए। सो डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स
ये क्या है भैया, अब एग्जैक्ट हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। इज एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो अब हम आप एग्जैक्ट वाला फार्मूला लगा देंगे जो बताए थे। तो चलिए यहां पे अगर हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब उसी के आगे आपको लिखना है दिस इक्वेशन दिस इज ए एग्जैक्ट इक्वेशन। अब आपको एग्जैक्ट मिल गया तो आप क्या लगाएंगे, देन वी नो दैट एग्जैक्ट क्या भैया, एग्जैक्ट फार्मूला। एग्जैक्ट हम क्या लगाएंगे, एग्जैक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy इक्वल टू सी। यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे y कांस्टेंट होगा और यहां पे क्या होगा भैया, लीविंग द टर्म containing x। ये क्या भी है, ये x है। इतना हो गया, मतलब मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे y को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ लिविंग द टर्म कंटेनिंग x। हम यहाँ पे x को छोड़ देंगे किसमें, अगर n में मतलब n में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे है तो ये दोनों छूट जाएगा, बचेगा क्या हमारा y की पावर 5। तो अगर इतना हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब इसी में रख दीजिए भैया, इसी में रखिए। तो क्या होगा भैया, यहां हो जाएगा x y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर और dx और प्लस में, अब यहां पे जैसे आप रखोगे ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यही बचेगा, बट आगे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां पे 2 रख दीजिए आगे। 2 इंटीग्रेशन y की पावर 5 dy इक्वल टू सी। अब आप इसी का इंटीग्रेशन कर लीजिए भैया, यही इंटीग्रेशन कर लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कर दीजिए भैया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन 2 और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2 वाई की पावर 6 अपॉन 6 इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन 2 और प्लस में भैया क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में y की पावर 6 अपॉन 3 इक्वल टू सी। यही क्या है आपका, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल के थ्रू से आपको फिर से समझाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लिखिए भैया, ना दूसरा एग्जांपल लिखिए एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व लिखिए भैया, सॉल्व
वाई की पावर 4 प्लस 2y dy, और प्लस में भैया लिख लीजिए, प्लस में x, प्लस में ब्रैकेट में रहेगा x वाई क्यूब, और प्लस में 2y की पावर 4 प्लस में 2y की पावर 4 और माइनस 4x dy इक्वल टू 0। एक बार फिर से लिख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। कह रहा है कि y की पावर 4 प्लस 2y dy और प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x dy इक्वल टू 0। ये कह रहा है भैया, फिर आपको उस वही प्रोसेस लगाना है, लेकिन आप फिर से वैसे ओरल आप इसको बता सकते हैं क्या है, एग्जैक्ट अभी नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही पुराना प्रोसेस यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भैया, चलिए लिखिए सोल्यूशन, लिखिए इसी का सोल्यूशन लिखिए। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसी से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे यम बराबर क्या है, यम बराबर है यहाँ पे y की पावर 4 प्लस 2y एंड n बराबर क्या है भैया, x वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 और माइनस में 4x, इतना है। अब आप क्या निकालिए, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ 4y क्यूब हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा भैया 3x, सॉरी यहां पे हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा y क्यूब और प्लस में हो जाएगा भैया माइनस में होगा, सॉरी यहां पे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 4x, माइनस में 4। ये कैसे हुआ, हम y x के सापेक्ष करें तो x का 1 हो जाएगा, इस y क्यूब हो जाएगा तो y क्यूब हमारा बच गया, ये 0 हो जाएगा, माइनस 4x, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस 4 बच जाएगा। अब हमको क्या है, तो आप ऐसे ओरल देख के ही बता सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं है, तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना है जो हम लगा के आ रहे हैं। तो वी नो दैट लिखिए, देन के बाद वी नो दैट क्या भैया, वी नो दैट 1 अपॉन m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, इसी में रख लीजिए सभी सारी वैल्यू। तो यम का मान क्या भैया ये है, तो 1 अब क्या होगा, यहां पे y कॉमन है, y को कॉमन कर लीजिए, तो y क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा भैया 2, आगे क्या होगा, अब ये हमारा है, ये वैल्यू देखिएगा ध्यान से देखिएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो y क्यूब माइनस 4 और माइनस क्या होगा भैया, माइनस में 4 y क्यूब और माइनस में 2। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, इसकी वजह से ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो y क्यूब माइनस 4 और माइनस ये माइनस 4 y क्यूब माइनस में 2। माइनस में 2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना अगर हो गया तो मैं आगे चलूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं भैया। तो अब क्या होगा भैया, फिर से आप लिखोगे, क्या आएगा भैया 1 अपॉन m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन, सॉरी यहाँ पे m रह गया,
इक्वल टू, यहां पे क्या है भैया, यहां पे वाई क्यूब और प्लस में 2। अब देखिए एक घट जाएगा यहां से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा, -3y क्यूब, और यहां से ये -6 हो जाएगा। तो जब माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, -6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -3 कॉमन है, जैसे -3 कॉमन करेंगे हम क्या आ जाएगा भैया, -3 को कॉमन कर लीजिए, तो -3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, वाई क्यूब, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और पहले से नीचे से क्या चल रहा है, ये वाई क्यूब और प्लस में 2 चल रहा है। अब ये कैंसिल हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। अब क्या है, आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, क्या मिला, ये आपको क्या मिला भैया, 1/m del n upon del x माइनस del m upon del y इक्वल टू -3y, ये मिला आपको, ये मिला -1/m del n upon del x माइनस del m upon del y इक्वल टू -3y। अब इतना आपको मिल गया है। अब आपको यही क्या कह देंगे, ये भैया y है। अब आप कह देंगे कामा करके से एफ वाई इक्वल टू क्या मिल गया भैया, -3y। अब इतना मिल गया। अब आपको क्या करना है, वी नो, अब आप आई एफ जानते हैं, तो आई एफ बराबर क्या हम बताए थे भैया, तो आई एफ बराबर हम क्या बताए थे, आई एफ बराबर बताए थे e की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई और डी वाई। इसी में रखना है आपको, तो इसी में रख दीजिए भैया। इतना अगर हो गया तो मैं इसको रेज कर दूं, मैं अभी इसको मिटाता हूं क्योंकि हमको ये वैल्यू रखना है इसी में, तो इसी में रख दीजिए भैया, इसी में रखना है एफ वाई का मान। तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एफ बराबर हो जाएगा ई की पावर क्या हो जाएगा भैया, आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर -3y और dy। अब क्या हो जाएगा भैया, अब हमको क्या करना है, अब -3 बाहर हो जाएगा, तो -3 को बाहर हमने कर दिया, तो क्या बच गया 1/y और dy। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -3 log y। अब आप फार्मूला पढ़े हैं 10+2 में कि अगर log में माइनस कोई चीज हो जाता है तुरंत वो पावर में चला जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, e की पावर log y की पावर -3 हो जाएगा। कैसे होता, चूंकि लिख लीजिए m log n बराबर क्या होता भैया, log n की पावर m। अब फिर से एक फार्मूला बताए थे कि अगर e की पावर log y में कोई चीज z में होता तुरंत वो हट जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर -3, या इसी को लिख सकते हो 1/y की पावर 3। कैसे हुआ लिख लीजिए सिंस में इसको, e की पावर अगर log z है तो ये क्या हो जाता है, z हो जाता है। अभी पीछे हम बता के आ रहे हैं सारी चीजों को, तो यहां तक हमारा हो गया है। अब आपको आई एफ मिल गया भैया। अब आप अगर आई एफ मिल गया तो क्या करते थे, हम क्या बताए थे कि हमको ये मल्टीप्लाई करा देना किसमें, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। अगर मान लीजिए यही कोई इक्वेशन आपको दे दिया, ऑप्शन 4 ऑप्शन करके दे दिया, तो कह देगा कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, जो ऑप्शन रहेगा वही आप ऑप्शन टिक कर दोगे। तो अगर यहां तक हो गया, अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाई आई एफ
किससे कराना भैया, आई एफ इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट हमने क्या लिखा कि मल्टीप्लाई बाई आई एफ इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, तो इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे इसी में। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे भैया क्या हो जाएगा, यहाँ हम डायरेक्ट कराएंगे, यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, तो करा के देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान नहीं, यहाँ y हो जाएगा और प्लस में 2 अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं y स्क्वायर नहीं लिखिएगा, हाँ y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखते रहिएगा ध्यान से, और dy और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 2y, और यहाँ पे 4x अपान वाई क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dy। अब आपको फिर से इसको एग्जैक्ट चेक करना, अगर एग्जैक्ट हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट का फार्मूला लगा देंगे। अब यहां तक हमारा हो गया था, चलिए आगे सॉल्व करते रहिए सभी लोग, बैठिए मत कोई। क्या हो जाएगा भैया आगे, इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आप एक बार चेक कर लीजिए, हम चेक करके दिखा देते डायरेक्ट करके, तो डेल एम अपान डेल वाई क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 4 अपान ये 4 अपान वाई क्यूब, एंड क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे जब करोगे तो डेल एन अपान डेल एक्स का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया इक्वल टू 1 माइनस 4 अपान वाई क्यूब। अब देख लीजिए, अपने आप देख लीजिए ये जो है एग्जैक्ट है कि नहीं, आप देख लीजिए ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो जब एग्जैक्ट हो गया तो सो या देयरफॉर सो डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट लिखेंगे ना, क्योंकि एग्जैक्ट है भी, आप देख भी रहे हैं, आप देख लीजिए दोनों मैच कर रहा है, दोनों सेम है, तो एग्जैक्ट मिल गया। अब एग्जैक्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमको क्या करना भैया, अब एग्जैक्ट का ये कह देंगे कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो दिस लिखिए उसी के आगे, लिखिए उसी के आगे दिस इज ए एग्जैक्ट इक्वेशन। ये क्या भैया एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो हम क्या लगाएंगे, वी नो दैट, देन वी नो दैट, देन we know that exact formula, एग्जैक्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा भैया, लगा दीजिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। वो लिख लेंगे, आपकी लिख दें, लिख लेंगे नहीं, चलिए लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा वाई कांस्टेंट, और यहां क्या हो जाएगा लीविंग द टर्म कंटेनिंग एक्स, यहां कंटेनिंग, सॉरी गलत लिखी है, कंटेनिंग सॉरी स्पेलिंग गलत है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए सब लोग।
सही है। मैंने क्या लिखा, CON, CONTAINING, ये कंटेनिंग एक्स। इसमें क्या होगा भैया, मैंने लिखा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे y को हम कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे x को छोड़ देंगे अगर ये में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे मतलब इनको हम छोड़ देंगे, किसको टेक करेंगे, इनको केवल टेक करेंगे, और इसमें तो y में, इसमें m में सबको हम टेक करेंगे। तो अगर इतना हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इतना अगर हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसी के आगे आपको सॉल्व करना है। तो इसी में रखिए भैया, इसी फार्मूले में रखिएगा। तो इंटीग्रेशन y प्लस 2/y² dy और प्लस में इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 2y dy इक्वल टू c हो जाएगा। अब इसी का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो जैसे करोगे यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, yx प्लस 2x/y², और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे x रहेगा भैया, सॉरी हम गलती कर दिए भैया, यहाँ पे x रहेगा, सॉरी यहाँ पे भैया आप सभी y कर लीजिएगा, x कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है, हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे सब जगह जहां जहां y था यहाँ पे x कर लेना भैया, सॉरी यहाँ भी आपको x कर लेना, सॉरी भैया ना। प्रश्न में भी y रहे, जहां पे x जहां पे y हम लिखे थे प्रश्न में, हम जो बार बार लिख के आ रहे हैं इसी वाले में, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे y रहेगा भैया, और सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, चलिए इतना हो गया। अब yx प्लस 2x, अब इतना हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, प्लस में इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 2y²/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू c। अब आंसर क्या आएगा आपका, yx प्लस 2x अपान y² और प्लस में y² इक्वल टू c। आपको यही क्या है, यही आपका आंसर है। तो आपको आंसर मिल गया है, यही आपका क्या भैया आंसर है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, मेथड 6 होगा। मैंने एक बार फिर से आप देख लीजिए, जहां y था वो सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे जहां पे y हमने लिखा था वहां पे x रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और सब कुछ सही है। यहाँ भी हमने x कर दिया, वहां भी हो सकता है पीछे मैंने किया हो तो आप वहां पे x कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।